हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को मैंने बताया था कि साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या होती है। मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को सबकी वैल्यूज बताई थी, ठीक है ना बच्चों। तो आपकी बुक में भी जो है वो टेबल दे रखा है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मुझे तो वैल्यू याद है तो मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये इसके साथ क्या है, इनटू में। अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है। पॉजिटिव लगाओ यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू जो है वो भी होती है 1/2। समझ में आया बच्चों। तो इसके बाद क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं जब सॉल्व करूंगा प्लस करूंगा तो इसका एलसीएम क्या है, 4 आ जाएगा और ये 3 और 1 प्लस हो जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा बच्चों तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। समझ में आया। तो पहला पार्ट जो है वो बच्चों मैंने करा दिया है। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। 2 वैसा का वैसे ही रहने दूंगा। tan 45 की वैल्यू जो होती है ना, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे tan पे स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इस 1 की जो वैल्यू निकलेगी ना इस पे स्क्वायर कर देना, आप पॉजिटिव लगा दो। cos 30 की वैल्यू पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कितनी वैल्यू होती है, √3/2। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पे साइन 60 की भी वही होगी, √3/2 हो जाएगी। इस पे भी स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर चढ़ा दो इस पे। अभी सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको कि 1 पे अगर स्क्वायर भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही जाएगा। तो ये 2 हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव 3/4 हो गया और ये क्या हो गया 3/4 हो गया। इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आंसर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा बच्चों। और यही होगा आपका परिणाम सेकंड पार्ट वाले का बच्चों, ठीक है। वो थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। देखो cos 45 की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1/√2, ठीक है। और sec 30, तो देखो cos 30 का मैंने कितना बताया था, cos 30 जो था उसका वैल्यू मैंने बताया था √3/2, ठीक है। तो sec 30 का कितना हो जाएगा बच्चों, sec 30 का हो जाएगा 2/√3, ठीक। अच्छा, और साइन का मैंने क्या बताया था, साइन 30 का कितना होता है 1/2 होता है। तो आपका cosec 30 की वैल्यू जो है वो कितनी निकल जाएगी बच्चों, वो निकल जाएगी 2/1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो चलो अब इनकी वैल्यू तो मैंने लिख दी, अब मैं पुट करता हूं। यहां पे क्या करो 1/√2 अपॉन, ठीक है, sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 पॉजिटिव 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2 तो वैसे ही रहेगा। अब देखो जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना होगा, इसका √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और 1 का एलसीएम लूंगा तो √3 होगा। √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, √3 हो जाए तो 1 बार करूंगा, इसको से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पॉजिटिव 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, √3 हो जाए तो जाहिर सी बात है √3 बार करूंगा, तो √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 हो जाएगा बच्चों, इतना आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, यहां पे करने के बाद 1/√2
अब इसको क्या करते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये सबसे जो नीचे वाला है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये आपका 2 पॉजिटिव 2√3 जो है वो ये इधर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉल्व करता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 रहेगा। ठीक है, और देखो ये 2 और ये 2, इसमें से मैं क्या करता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। क्या करूंगा, कॉमन। ठीक है, तो जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ये रहा और √2 जो है वो ये वाला रहा। तो यहां पे क्या हो गया, 1 पॉजिटिव √3 हो गया, इतना हुआ। अब देखो 1 प्लस √3 ना, ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा। इसको मैं क्या करता हूं कि आराम से कैलकुलेशन हो जाए, √3 2√2, यहां पे √3 पहले कर देता हूं और 1 जो है वो बाद में कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा देखो आपको पता है वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव में ही है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख देता हूं तो कोई इसमें हर्जा नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, तो √3 अपॉन 2√2, इसको तो वैसे ही रख दो, इसको लूंगा मैं। ठीक है, 2 बार रेशनलाइजिंग करूंगा मैं, ताकि क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। अब देखो ये वाले पार्ट को मैं रेशनलाइजिंग करूंगा, तो रेशनलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने वैल्यू ली है ना, उसका नेगेटिव आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, √3 -1 और √3 -1, यहां पे मैंने लिख देता हूं रेशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर, इतना कर दिया, ये मैं मिटाता हुआ चल रहा हूं। अब यहां पे इतना लिखने के बाद मैं ये देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इस √3 को, तो ये माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। एक बार मैंने इसको किया, एक बार मैंने फिर इसको -1 को जो है वो कर दिया। अच्छा 2√2 जो है उसको छोड़ दो। ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा इसका पे क्या होगा, √3 पॉजिटिव 1 और √3 -1। तो ये इसमें यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b हो जाएगा। तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, √3 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 - 1 हो गया, इतना आ गया। अच्छा √3 √3, और ये वाला जो 3 में से अगर 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रूट जो है वो यहाँ पे नीचे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर √2 यहाँ पर भी ले लेंगे, √2 यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, देखो √2 को और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा बच्चों, और 4 को, और 4 तो ऐसे ही रह जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 4 से कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, आपका जो है वो एनसीईआरटी में जो है वो यही दे रखा है। ठीक है, यही आंसर जो है वो बच्चों दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। ठीक है, और इसके जो है वो मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा।